नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे आदर्श पुस्तक कक्षा 3 का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है महावीर स्वामी। तो बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे संत महात्मा पैदा हुए। अब उन संत महात्माओं ने कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए जिनके नाम से उनको जाना जाता है। तो जो हमारे महावीर स्वामी जी थे, उनकी जीवन की कुछ बातें या उनसे जीवन से घटित घटनाएं हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म एक राष्ट्रीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम रानी त्रिशाला था। तो बच्चों, उनके पिता का नाम क्या था? राजा सिद्धार्थ, और उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला। महावीर जी का जन्म ईसा से पहले चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। इनके जन्म दिवस को आज महावीर जयंती के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म स्थल कुंडग्राम था, जो अब बिहार में है। तो बच्चों, जो हमारे स्वामी थे महावीर जी, आज हम उनके जन्मदिन को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन में ही वे बहुत वीर स्वभाव के थे, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा। यूं तो महावीर एक राष्ट्रीय परिवार से थे। राष्ट्रीय का मतलब जिनके पास सब कुछ हो, यानी राजा के परिवार के। उनका रहन सहन उच्च कोटि का था और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। राष्ट्रीय वैभव के बावजूद उनका मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। वह बार बार सोचते थे कि अपने राजमहल से निकलकर साधारण लोगों के बीच जाएं और उनका सुख दुख बांटें। तो बच्चों, जो महावीर जी थे, एक राजा के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, लेकिन राजा के यहाँ जन्म लेने के बाद उनको सारे सुख सुविधाएं भी मिली, परंतु वो उन सुख सुविधाओं से, जो उनको सुख सुविधाएं मिलती थी, उनसे संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे क्यों ना मैं अपने राजमहल से बाहर निकलूं और लोगों के सुख दुख को देखूं और उनके सुख दुख को बांटूं। जब महावीर 30 वर्ष के थे, उस समय वह राष्ट्रीय वैभव और सारे सुख संपन्नता छोड़कर सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। यानी जब वो 30 वर्ष के हुए थे, तब वो अपने राजमहल से निकल गए थे। किसकी खोज में? ज्ञान, सच्चे ज्ञान की खोज में। अब वह जंगल में एक अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया करते थे। और वे एक जंगल में पहुंचे, वहां एक अशोक का वृक्ष था। वह उसके नीचे बैठ के ध्यान लगाने लगे। एक बार जब वह किसी गांव में पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में लीन थे। ध्यान लीन का मतलब बच्चों, मतलब आंखें बंद करके भगवान का नाम लेना। उन्हें ये नहीं पता कि दाएं बाएं उनके आसपास क्या हो रहा है। तो वहां कुछ ग्वाले आकर अपने बैलों को चराने लगे। महावीर स्वामी को वहां बैठे देखकर वे अपने बैलों को उनके भरोसे छोड़कर किसी काम से चले गए। जब तक वे वापस आते, उनके बैल चरते हुए इधर उधर निकल गए थे। बैलों को न देखकर उन्होंने महावीर स्वामी से उनके विषय में पूछा, परंतु वह तो अपने ध्यान में मग्न थे। उन्होंने उनकी बातों को सुना तक नहीं था। तो बच्चों, एक बार जब वो एक गांव में पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वहां कुछ ग्वाले, ग्वाले का मतलब होता है जो गाय या भैंस चराते हो, यानी घर से जंगल में ले जाते हैं सवेरे, और जब वो खा पी लेते हैं सारे जानवर, तो शाम को वापस घर आ जाते हैं। यानी जो हमारे घर से हमारे जानवरों को ले जाता है चराने के लिए और वापस लेकर आता है, उसको ग्वाले कहते हैं। तो ग्वालों ने देखा कि एक आदमी बैठा है, उनको पता नहीं था कि वो महावीर जी हैं, तो क्यों ना हम इनके भरोसे अपने जानवरों को छोड़ के हम दूसरे काम में लग जाते हैं। और वो अपने काम में लग गए। जब कुछ समय बाद वापस आए, तो उन्होंने देखा उनके जानवर, जो बैल और गाय थे, वो वहां है ही नहीं। तो उन्होंने उन महावीर जी से पूछा, भाई हमारे बैल और गाय कहाँ गए? तो महावीर जी ने उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वे अपने ज्ञान में मग्न थे, यानी ज्ञान प्राप्त करने में लीन थे।
ग्वाले अपने बैलों को ढूंढने के लिए इधर उधर चारों तरफ गए पर बैल न मिले। जब वे थक गए तो फिर उसी जगह पर आ गए जहां वे अपने बैलों को छोड़ गए थे। उस समय तक बैल भी घूमते हुए वहीं वापस आ गए थे। इस पर ग्वालों ने समझा कि महावीर स्वामी ने ही उनके बैलों को कहीं छुपा दिया था ताकि वह उन्हें चुरा सकें। यह सोचकर वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें इल्जाम देने लगे। तो बच्चों, जब ग्वाले अपने बैलों को ढूंढने इधर उधर घूमने निकल पड़े तो वो ढूंढते ढूंढते थक गए और वापस वहीं आ गए जहां वो छोड़ के गए थे। तो क्या देखते हैं, उनके बैल भी वहीं पर खड़े हैं, आ गए हैं। तो उन सब ने सोचा कि जरूर ये जो आदमी बैठा है महावीर, इसने ही हमारे बैलों को छुपाया हुआ ताकि इनको चुरा सके। तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया और उनको इल्जाम देने लगे कि आपने हमारे जानवरों को छुपाया था। जब कोई उत्तर न मिला तो वे उन्हें रस्सियों से मारने लगे। मारते मारते वे थक गए, लेकिन महावीर अपने ध्यान से न हिले और न ही उनके मुंह से एक शब्द ही निकला। यानी ग्वालों को जब गुस्सा आया तो उन्होंने महावीर जी को रस्सियों से पीटना चालू कर दिया और वे पीटते पीटते थक गए, लेकिन महावीर जी का ध्यान नहीं भटका और वे अपने ध्यान में मग्न रहे। इसके पश्चात महावीर स्वामी ने अगले 30 साल तक लगातार पूरे दक्षिण एशिया में जैन धर्म का प्रचार किया, लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान दिया, उन्हें सिखाया कि ईश्वर ने हमें धरती पर क्यों भेजा है। और बच्चों, उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अगले 30 साल तक उन्होंने हर गांव, हर शहर में घूम के लोगों को सच्चे ज्ञान के बारे में बताया और एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए ये भी उन लोगों को बताया। महावीर स्वामी ने लोगों को जीवन का एक मूल मंत्र दिया। उनकी दी हुई शिक्षाएं इस प्रकार थी। तो बच्चों, जब उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने वही ज्ञान लोगों में बांटा और लोगों को समझाया कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। अब उनकी शिक्षाएं क्या थी, आइए पढ़ते हैं। पहली शिक्षा थी सत्य। सत्य का मतलब आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं कि सत्य सबसे बलवान है और हर इंसान को किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, सत्य एक ऐसी चीज है वो जो सबसे बलवान है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। दूसरा है अहिंसा, यानी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरों के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए, यानी हमें दूसरों के लिए अपने मन में हिंसा का मतलब बैर भाव नहीं रखना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूंगा, या अगर कोई हमें मारता है तो जरूरी नहीं कि हम भी उसको मारें। जितना प्रेम खुद से करते हैं उतना ही प्रेम दूसरों से भी करना चाहिए। अहिंसा का पालन करना चाहिए। तीसरा क्या है, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि हमें किसी की चीज को चुराना नहीं चाहिए और किसी की चीज को अपना नहीं कहना चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं कि दूसरों की चीजों को चुराना और दूसरों की चीजों की इच्छा करना महापाप है। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। नंबर 4 है ब्रह्मचार्य। महावीर जी कहते हैं कि ब्रह्मचार्य सबसे कठोर तपस्या है और जो पुरुष इसका पालन करते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। और अगला है अपरिग्रह। ये दुनिया नश्वर है, चीजों के प्रति मोह ही आपके दुखों का कारण है। सच्चे इंसान किसी भी सांसारिक चीज का मोह नहीं करते। तो बच्चों, भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया और उनकी मृत्यु कितने वर्ष में हुई, जब वो 72 साल के थे। और कहाँ हुई, बिहार के पावापुरी में। और किस दिन हुई, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं। सच्चाई की राह पर चलने से संसार के सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। यानी
अगर हम सच्चे हैं और हम सच्चाई की राह पर चल रहे हैं तो हमें कभी भी कोई भी कष्ट नहीं होगा।